Hello बच्चों, let's start the question. The beta decay process discovered around 1900 is basically the decay of a neutron. In the laboratory, a proton P and the electron E are observed as the decay products of the neutron. Therefore, considering the decay of a neutron as a true body decay process. It was predicted theoretically that kinetic energy of the electron should be constant, but experimentally it was observed that electron kinetic energy is a continuous spectrum. Considering a three-body decay process, neutron gives proton, electron as well as antineutrino around 1930, and Pauli explained the spectrum, electron energy spectrum. And assuming antineutrino to be massless and possessing negligible energy, and the neutron to be at rest, momentum and energy conservation principle are applied from this calculation. The maximum kinetic energy of the electron 0.8 into 10 to the power 6 electron volt. Kinetic energy carried by the proton is only the recoil energy. ओके तो एक ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है, हमें उसे सॉल्व करना है। आगे बात करें तो इफ द एंटी न्यूट्रिनो हैड ए मास ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ जीरो मास, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए हमें पता है जो क्यू वैल्यू होता है डियर वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तीन पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए डियर यहाँ पे अगर हम पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हमें पता है कि एनर्जी प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट बोला गया है कि एनर्जी ओनली रिकॉइल एनर्जी, सो इसकी एनर्जी वो कितनी हो जाएगी डियर, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। और यहाँ अगर हम बात करें काइनेटिक जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी देगी, क्वेश्चन में कितना दिया गया है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी रेंज एक्चुअली में ये बोला गया है कितना, क्या बोला गया है कि जो massless and causing negligible energy neutron to add to be rest, that means ये जो पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो ये बोला गया है मासलेस है और इसकी एनर्जी जो है वो नेग्लिजिबल है। बट हमें पता है क्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू है कितना दिया गया क्वेश्चन में 0 पॉइंट, तो क्यू का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम यह बात कर सकते हैं कि अगर ये जीरो हुआ और अगर ये भी जीरो हो जाता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका वैल्यू कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.8 × 10 पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना हो जाएगा डियर, मैक्सिमम वो हो सकता है 0.8 × 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं होगा या इसके इक्वल होगा, ज्यादा नहीं होगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, अगर ये जीरो हुआ तो जीरो हो सकता है, ओके। तो जीरो के इक्वल और 0.8 × 10 के बिटवीन में होने वाला होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।